हेलो फ्रेंड्स, मैं ले आया हूँ आप लोगों के सामने आप लोगों की डिमांड पे भानगढ़ किले की सच्ची भूतिया कहानी और इसके इतिहास की पूरी कहानी कि ऐसा क्या हुआ था इस किले में कि इसको इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी बोलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान और परेशान कर देगी कि इस किले में ऐसा क्या हुआ था इतिहास में कि इस किले को इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड किला भी कहते हैं। ये इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड किले में से एक है। आपके पसीने ना छूट जाएं तो वो बताना इस कहानी को सुनकर। तो चलिए बिना देरी की कहानी की शुरुआत करते हैं। भानगढ़ का किला एक ऐसी जगह जहां शाम होने के बाद आज भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, और ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ किसी और की नहीं, आत्माओं की होती है। इस किले के हॉन्टेड होने की वजह से इंडिया गवर्नमेंट ने इस किले के बाहर नोटिस भी जारी किया है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद इस किले में प्रवेश करना बिल्कुल वर्जित है। इस किले में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा कुछ तो है इस किले में जिसकी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इस किले में प्रवेश वर्जित कर रखा है रात के समय। तो सबसे पहले इस किले के इतिहास के बारे में जानते हैं। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर शहर में है। भानगढ़ का किला जैसा अभी दिखता है ऐसा पहले बिल्कुल ही नहीं था। जो किला आज पूरी तरह से खंडर है, ये पहले एक बहुत ही सुंदर शहर था। यहाँ ज़रूरत की सारी सुविधाएं थी, बाजार थे, मंदिर था, सब चीज़ थी। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में आमेर के सेनापति मानसिंह के छोटे भाई माधव सिंह ने करवाया था। इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे बहुत सी कहानियाँ मशहूर है, लेकिन जो सबसे प्रचलित कहानी है वो इस किले की राजकुमारी और एक तांत्रिक से जुड़ी हुई कहानी है। और इसी राज्य में एक तांत्रिक रहता था जो काली विद्या यानी ब्लैक मैजिक करता था। इस तांत्रिक को ये राज्य पाने का लालच था, तो वो हमेशा नए नए कोशिशें करता था राज्य को पाने के लिए। और जो रानी रत्नावती थी वो कई बार किले से बाहर जाती थी। उसको इत्र लगाने का बहुत शौक था, तो इत्र खरीदने के लिए वो बाहर जाती थी। तो ये बात उस तांत्रिक को पता चल जाती है कि राजकुमारी को इत्र लगाने का बहुत शौक है और वो किले से बाहर आती जाती रहती है। तो तांत्रिक इसी बात का फ़ायदा उठा के एक ऐसा इत्र बनाता है जिससे रानी रत्नावती उसके कब्जे में आ जाए और वो इस राज्य पे कब्जा कर सके। इसी के कुछ दिन बाद जब राजकुमारी किले से बाहर जाती है इत्र खरीदने, तो ये बात उस तांत्रिक को पता चल जाती है। तो तांत्रिक क्या करता है, उस इत्र को जो रानी रत्नावती ने खरीदा था, उस इत्र को जो उसने तांत्रिक ने इत्र बनाया था उस इत्र से चेंज कर देता है अपनी ब्लैक मैजिक की पावर से। ये सब होते हुए जो राजकुमारी की सर्वेंट थी दासी, वो ये सब देख लेती है कि तांत्रिक ने इस इत्र के साथ कुछ ना कुछ झोलमाल घपला किया है, और राजकुमारी को इस इत्र के बारे में सब कुछ बता देती है, A to Z सब कुछ। इस पर राजकुमारी वो इत्र की शीशी को उठा के फेंक देती है, और ये इत्र का शीशी जाता है सामने एक पत्थर पे, बड़ा सा पत्थर होता है, उस पर जाके लगता है और टूट जाता है। तो अब क्या हुआ, वो इत्र तो बना हुआ था ब्लैक मैजिक की पावर से, तो और उस इत्र का काम था कि जो भी उस इत्र को लगाए वो उस तांत्रिक के प्रति आकर्षित हो जाए, मतलब अट्रैक्ट हो जाए। तो वो पत्थर जो होता है वो उस तांत्रिक के प्रति आकर्षित हो जाता है और लुढ़कता हुआ चला जाता है तांत्रिक के पास, और तांत्रिक उसके नीचे दब जाता है और तांत्रिक वहीं ख़त्म हो जाता है। ये बात बताते हुए तो मेरे को भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि एक पत्थर कैसे किसी के ऊपर अट्रैक्ट हो सकता है। तो हमारी जो संस्कृति थी, इतिहास था, उसमें ऐसे ऐसे कई कारनामे हुए जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हमारे इतिहास में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। हमारा जो पौराणिक इतिहास है वो आज की साइंस तक को चैलेंज देता है, तो हम कैसे नहीं मान सकते कि एक पत्थर है और इनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। चलो ये तो रही इतिहास की बात। तो अब बैक टू द पॉइंट पे वापस आते हैं। तो जब तांत्रिक ही नहीं रहा तो ये किला हॉन्टेड कैसे हुआ, आप लोग अब यही सोच रहे होंगे। तो रुकिए ज़रा, कहानी तो अब स्टार्ट हुई है। उस तांत्रिक ने अपना दम तोड़ने से पहले इस पूरे राज्य रानी रत्नावती और इस किले को श्राप दिया था कि कुछ ही समय में ये किला और पूरा उनका राज्य सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब जगह वीरान हो जाएगी, उनका कुछ नहीं बचेगा। इस शाप के कुछ समय बाद ही जब ये शाप मिला था, तब उसके कुछ समय बाद इस किले पे किसी दूसरे राज्य के राजा ने हमला कर दिया, और इस हमले में कई सारे सैनिक, कई सैकड़ों हजारों सैनिक मारे गए थे। इन दूसरे राज्य के सैनिकों ने यहाँ के हर किसी लोगों को मार दिया, सब लोगों को मतलब ख़त्म कर दिया। उसी तांत्रिक की शाप की वजह से ये पूरा राज्य आज खंडर हो गया है, वहाँ पे कुछ नहीं बचा, सब जगह वीरान। और जितने भी लोग, जितने भी सैनिक, जितने भी औरतें, बच्चे, बूढ़े, जितने भी जो भी लोग मारे गए थे वहाँ उस लड़ाई में, उन सब लोगों की आत्माएं
यहीं पे इसी किले में कैद होकर रह गई और इसी किले में आज भी भटकती हैं उनकी आत्माएं और अपने वहाँ पे होने का एहसास कराती रहती हैं। और कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती जो उस लड़ाई में मारी गई थी, उसकी आत्मा भी आज भी इस किले में भटकती है। लोगों का ये भी कहना है कि अगर उस किले की दीवार पे कान लगा के सुना जाए तो उन आत्माओं के अभी भी रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग आसपास रहते हैं वहाँ पे, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे रात में किसी औरत के चूड़ियाँ तोड़ने और पायल पहन के चलने की आवाज़ें आती हैं। तो फ्रेंड्स, भानगढ़ के किले की ये भूतिया सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक जानकारी है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे शेयर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।